हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए आज हम वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आज हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ वो टीएस गरेवाल से करा रहा हूँ, ठीक है। कुछ जो मेरे को क्वेश्चन ऐसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जिनको मुझे कराना चाहिए इस टाइम पे, ताकि आपका जो कंसेप्ट हो वो क्लियर हो जाए थोड़ा सा, वो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो टीएस गरेवाल के, अगर कोई टीएस गरेवाल हो या कोई अदर बुक हो, डी के गोयल हो, जिस मर्जी से अगर आपको कोई डाउट हो, वैसे होना नहीं चाहिए, बट अगर आपको फिर भी अगर डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं किसी भी तरीके से आपको उस क्वेश्चन का आंसर समझा दूंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास टीएस गरेवाल है, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, एक इलिस्ट्रेशन आ रहा है, उस इलिस्ट्रेशन को हम करते हैं। और आज की क्लास जो होगी कुछ क्वेश्चंस की ही होगी, ठीक है। तो देखो जल्दी, सबसे पहले आपके सामने जो इलिस्ट्रेशन आ रही है, देखो क्या लिखा हुआ है। रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018। दोनों की रमेश एंड नरेश पार्टनर है, उनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2018 को कितनी, 2.5 लाख की एक की है और 1.5 लाख दूसरे की है, ठीक है। फिर लिखा है उनका जो प्रॉफिट शेयर है वो इक्वली होगा, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, ऑन 1 जुलाई 2018, ठीक है। उसी साल 2018, 1 जुलाई 2018 में इन्होंने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी ₹2 लाख ईच। उनकी जो कैपिटल होगी वो 2 लाख होनी चाहिए, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा है, डिसाइड किया है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल। कह रहे जो भी उसके लिए जो भी इन्हें करना पड़ेगा, उसके लिए कैपिटल को विड्रॉ भी कर सकते हैं और इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखते हैं भी आगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% पर एनम है। फिर लिखा है कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए और जो रेट दे रखा है वो 8% पर एनम दे रखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो मैं आपको करता हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं रमेश की बात करूं, देखो रमेश का ओपनिंग कैपिटल क्या लिखा हुआ है, 1/4/2018 की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो क्या लिखा है, इसकी जो कैपिटल है वो है 2.5 लाख, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वैसे ही नरेश की भी बात कर लेता हूं साथ ही साथ। 1/4/2018 को जो नरेश है, नरेश की जो कैपिटल है वो है 1.5 लाख, ठीक है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखा हुआ है। फिर लिखा है उनका शेयर जो है, प्रॉफिट शेयरिंग, वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इक्वल लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर लिखा हुआ है उन्होंने डिसाइड किया है 1 जुलाई को, ओ माय गॉड, यानी 1 जुलाई यानी 1/7/2018, 1/7/2018 है ना, ये 1 जुलाई हुआ। और 1 जुलाई को उन्होंने डिसाइड किया है उनकी कैपिटल कितनी होगी, 2 लाख, 2 लाख होगी। यानी 2.5 लाख है ना जैसे इसकी, तो यहां पर जाके 2 लाख होनी चाहिए, शुड भी लिखा हुआ देखो, तो 2.5 लाख लिखा हुआ है, 2.5 लाख से कितनी हो जानी चाहिए यहाँ पर, 2 लाख। तो 2 लाख तो तभी होगी कब, जब 2,50,000 में से ये 50,000 क्या करेंगे, विड्रॉ करेगा, तो जाके 2 लाख। यानी कहीं ना कहीं इसकी ये ड्राइंग हो गई यहाँ पर, ये इन्होंने डिसाइड किया हम लोग 2 लाख करेंगे यहाँ पर जाके। तो कहने का मतलब है इसको विड्रॉ करना पड़ेगा कितना, 50,000। ये हमें यहाँ पर समझ आया। इसकी बात करते हैं, इसकी कैपिटल 1.5 लाख है, तो दोनों ने ही डिसाइड किया 2 लाख करेंगे, तो ये भी अपनी कैपिटल को कितना करेगा, 2 लाख। लेकिन भाई साहब इसकी तो 1.5 लाख की कैपिटल है, यहाँ पर यहाँ की बात हो रही है, 1.5 लाख है, तो 50,000 ये इसको क्या करना चाहिए, ऐड करेगा। ये इंट्रोड्यूसिंग हो गया, ठीक है। तो 2 लाख कैपिटल यहां से लेकर यहां तक चलेगी। यानी अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ था आगे, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाई इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग। तो वही है कि जो भी एडजस्टमेंट होगी वो इंट्रोड्यूस करेंगे या विड्रॉ करेंगे, उससे वो अपनी कैपिटल को 2 लाख बनाएंगे, ये मतलब था। आगे हम बात करें, ये लास्ट डेट है, लास्ट डेट इसमें बोला गया है 31/3/2019 को इनका ईयर एंड हो रहा है। और यहां पर जाके हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं इसको, ऑन रमेश कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन रमेश कैपिटल, रमेश की कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट निकालना। अच्छा ये आर नहीं लिखना, आप पूरा ही लिखना, ठीक है। अब देखो यहां से लेके यहां तक कितनी की इसकी कैपिटल चली है, बताना जरा। यहां से लेके यहां तक कितनी कैपिटल चली है, 2.5 लाख। जैसे मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि किस तरीके से हमने इसको करना है, 2.5 लाख। फिर उसके बाद आपको रेट देखना है, रेट कितना है,
8%, देखो बुक में रेट दे रखा है 8% पर एनम। उसके बाद इतने टाइम को देखना बस आपने, कितने टाइम को देखना है, इतने टाइम को, तो अप्रैल, मई और जून का पूरा महीना, क्योंकि जून जैसे ही खत्म हुआ 1 तारीख को ये वाली बात आ गई, ये कम हो गई कैपिटल, तो 3 महीने, अप्रैल, मई और जून, यानी 3 महीने ये कैपिटल चली है। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा 5,000, है ना। उसके बाद देखो यहां पर हम पहुंच गए, यहां से अब आगे की बात करते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक कितनी कैपिटल चली है, 2 लाख की चली है। बोलो कोई दिक्कत इसमें। 3 महीने ये हो गए, तो बाकी बचे हुए कितने महीने रह गए, 9, आप गिन सकते हो, ठीक है। तो ये जो कैपिटल आएगी आपकी 12,000 आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम टोटल करें तो ये हो गया 17,000। ये इन भाई साहब की क्या हो गई, कैपिटल हो गई, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन क्या है ये, नरेश कैपिटल, नरेश की कैपिटल पे भी इंटरेस्ट निकाल सकते हो। 1.5 लाख, यहां से लेके यहां तक 8%, है ना, 8% हुआ। और कितने महीने तक ये चला है, 3 महीने तक। बोलो यहां से लेके यहां तक, फिर उसके बाद इन्होंने पैसा और बढ़ा दिया, तो यहां से लेके यहां तक कितना पैसा चला, 2 लाख। तो 2 लाख 8%, रेट है इनका कितना, 8%, और बाकी बचे हुए महीने हैं। तो उस तरीके से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 15,000 आएगा। ये अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, जो इसमें पीएस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था इस पिछले क्वेश्चन में, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसे ही दे रखा था बस आपको। देखिए अगला क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन पे है, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद कैपिटल ऑफ ₹6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। 6 लाख और 4 लाख के हिसाब से ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कब, 1 अप्रैल को। फिर क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस, उस साल क्या हुआ है, ए ने इंट्रोड्यूस किया है कितनी, 1 लाख की कैपिटल, कब, 1 अक्टूबर 2018 में। दे विड्रॉ 50,000, दोनों ने ही विड्रॉ किया है कितना, पर मंथ, 50,000 पर मंथ अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड दे रखा है, देखो ड्राइंग कर रखी है लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट है। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, कह रहे हैं कि इंटरेस्ट पेबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडेड। कैलकुलेट करना, हमें जनरल एंट्री पास नहीं करनी, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो ए और बी की बात है, तो सबसे पहले मैं ए का दिखाता हूं आपको। देखो बहुत आसान है, ये सारी चीजें अब आपको समझ आती हैं। 1/4/2018 की अगर मैं बात करूं तो 1/4/2018 को ए की जो कैपिटल थी वो कितनी थी जी, 6 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ए की ही बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ है, ए ने इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख का, हाँ, डेट है 1 अक्टूबर, यानी 1/10/2018। कितनी इंट्रोड्यूस करी है, 1 लाख, ठीक है, ये इसने बढ़ाई अपनी कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ये सॉरी बी का करते हैं। 1/4/2018 इसका क्या है, इसकी जो कैपिटल थी वो थी 4 लाख। इन भाई साहब का कोई भी ऐसा एडिशन और विड्रॉ नहीं है। सर ड्राइंग दे तो रखी है 50,000 पर मंथ, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना दिमाग में कि 50,000 पर मंथ ड्राइंग दे तो रखी है। भाई साहब वो आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग नहीं है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग है। और हम सिर्फ यहाँ पर आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग को ही क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ये मैं आपको पिछले क्लासों में भी बता चुका हूँ, ठीक। तो इस ड्राइंग से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल इग्नोर करना उसको, ठीक है। तो आउट ऑफ कैपिटल वाली होती तो लेते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। तो इन भाई साहब का तो कुछ है ही नहीं, यही पैसा साल भर लगा। अच्छा, इनका यहां से यहां तक का टाइम कितना है जी, ये 6 महीने आप गिन लेना, देखो 6 मंथ होंगे। और हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, कहाँ पर, यहाँ पर। रेट आपको पता है, रेट क्या दे रखा है, 10% पर एनम, ये रेट दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, पहले मैं ए का कर देता हूं। तो ए का जो है 6 लाख चला, इसका 6 लाख इसका यहां से लेके यहां तक चला 6 महीने के लिए, 10%, है ना, 10%। और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 30,000। देखो ये 10% हो गया, ठीक है, 60,000 और 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आपका 30,000। उसके बाद यहां से लेके यहां तक वो आगे 6 महीने फिर और हो जाएंगे, क्योंकि 12 महीने का होता है तो 6 मंथ और हो गए।
तो यानी 7 लाख हो गया पैसा, क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस किया है। तो 7 लाख यहां से लेके यहां तक चले, तो यहां इतना पैसे का और अगर हम निकालें तो वो 6 महीने का निकलेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना, 35,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 65,000 ए का। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन 20 कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन 20 कैपिटल आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो टफ क्वेश्चन था मैंने कराया था आपको। अगर कोई डाउट हो किसी और क्वेश्चन में तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसका निकालते हैं बी का 4 लाख की ही है। ड्राइंग रैंक से कोई मैंने बताया आपको मतलब नहीं है, तो 10/100 और पूरे साल भर चला है, तो 12 डिवाइड बाई 12 करो या ना करो बात एक ही है ना। तो ये तो सिंपल आ गया आपका कितना, 40,000, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का हमने निकाल दिया। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा टफ है, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। थोड़ा आपको कुछ इसमें समझ आएगा, कुछ नया आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कह रहा है कि बैलेंस शीट दे रखी है नीचे, 31 मार्च 2019 देखो बैलेंस शीट के ऊपर लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि एक्स वाई की बैलेंस शीट है और इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 5% पर एनम के हिसाब से। रेट भी दे रखा आपको। बैलेंस शीट के अंदर देखो तो एक्स की कैपिटल दे रखी है, वाई की कैपिटल दे रखी है, रिजर्व दे रखा है और सेंट्री एसेट्स दे रखे हैं, ठीक है जी। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है वो डेट कौन सी, 31 मार्च 2019, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, उस साल में हुआ क्या था, एक्स ड्राइंग वर 10,000, एक्स ने पूरे साल भर में जो ड्राइंग करी है वो 10,000 की है, वाई ने जो ड्राइंग करी है वो 30,000 की है। पूरे साल भर में एक्स की और वाई की ड्राइंग दे रखी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, उस साल के एंड में जो भी प्रॉफिट निकल कर आया है वो 60,000 है। टोटल प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट होता है वो दे रखा है इसमें 60,000। फिर कह रहे हैं दी अमाउंट ऑफ रिजर्व, कह रहे हैं कि रिजर्व में जो ट्रांसफर किया गया है वो 40,000 है। इस ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। रिजर्व इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जो बिजनेस है उसको थोड़ा सा, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन हो वो आगे क्या हो, थोड़ा सा मजबूत हो, इसलिए, ठीक। तो इसीलिए इन्होंने रिजर्व बना रखा है। तो 40,000 का रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है। अब हमें बोला क्या है, ध्यान से देखो, ये तो क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। तो दिमाग में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है ना, मैंने केसेस बताए थे आपको, 3 केसेस, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। पहले केस में आपने मेरे हिसाब से आपको तीनों केस आते हैं, ठीक है। सीधा बात करते हैं, क्या आपके पास उन तीनों केसेस को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास क्या हो, ओपनिंग कैपिटल हो। बताया था ना ओपनिंग कैपिटल, तो क्या इसमें ओपनिंग कैपिटल है क्या क्वेश्चन में? नहीं है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ओपनिंग कैपिटल नहीं है। ओपनिंग कैपिटल समझते हो ना आप लोग? ओपनिंग कैपिटल का मतलब जो शुरू की कैपिटल हो, क्या वो कैपिटल है क्या? सर नहीं है। सर कुछ तो लिखा है लेकिन बैलेंस शीट के अंदर देखो, जो बैलेंस शीट है वो यहाँ की है, ठीक है, ईयर के एंड की है वो, और वो बैलेंस शीट ईयर के एंड की है, तो बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है, ओपनिंग नहीं होती। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, देखो बैलेंस शीट से ही चलते हैं, चलो ऊपर, ठीक है। मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। देखो ये जो बैलेंस शीट है ना, इसके अंदर इसमें कैपिटल दे रखी है, देखो एक्स की और वाई की, ठीक है, दोनों की कैपिटल दे रखी है। इसकी दे रखी है 90,000 और इसकी दे रखी है कितनी, 80,000, कुछ ऐसा ही दे रखा है। और एक रिजर्व भी दे रखा है, ठीक है, रिजर्व दे रखा है, बाकी सेंट्री एसेट दे रखा है, ठीक। तो मेरे को अभी ये समझाना है इतना, 40,000 सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। देखो कैपिटल ये जो दे रखी है ना एक्स की और वाई की, ये है क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि ये जो ईयर एंड हो रहा है वो कब है, 31/3/2019, ये लास्ट का दिन है। और मैंने आपको बोला था जितने भी हमारे कैपिटल के जो बैलेंस होते हैं, मान लो ऊपर इनका कैपिटल अकाउंट बना होगा, बैलेंस शीट से पहले क्या आता है, कैपिटल अकाउंट, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एक्स का होगा, वाई का होगा, एक्स का होगा, वाई का होगा, तो ये दोनों के कैपिटल अकाउंट होंगे। तो ये जो बैलेंस होता है बैलेंस शीट में जो आता है, बैलेंस सीडी आता है, तो इन अकाउंट का ये बैलेंस सीडी आया है। और ये कौन सा बैलेंस है भाई, लायबिलिटी साइड में कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अगर यहां दिक्कत हो रही है ना तो पुराने लेक्चर सही से देख के आओ। कौन सा बैलेंस होता है लायबिलिटी साइड का,
क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड का एसेट साइड का डेबिट बैलेंस होता है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ये क्रेडिट बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं ये जो निकल कर आए हैं ये इधर के हैं, यानी इधर से निकल कर आए हैं और इधर लिखे गए होंगे। इतना तो समझते हो ना आप लोग? ठीक है, 90,000 और 80,000, ये एक्स का हो गया और वाई का हो गया। ये कैपिटल हमें दे रखी है, तो ये तो क्लोजिंग कैपिटल है भाई। हमें कौन सी कैपिटल निकालनी है? हमें ये वाली कैपिटल निकालनी है, ताकि हम क्या कर सके, ओपनिंग निकलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ते हैं आगे। नीचे क्या लिखा है देखो, एक्स ड्राइंग लिखा हुआ देखो, ड्यूरिंग द ईयर के बाद ना आगे देखो, एक्स ड्राइंग वर्क कितना, 10,000, पूरे साल भर का जो एक्स का ड्राइंग है। तो ड्राइंग आप मेरे को बताओ किधर लिखा जाता होगा? इधर लिखा जाता है या इधर लिखा गया होगा? हम थोड़ा अगर पीछे जाएं, इससे थोड़ा पीछे हम जा रहे हैं, तो हमें पता चला उस साल में, आपको पता है ड्राइंग जो होती है वो इस साइड की चीज होती है। तो ड्राइंग कितनी है इसकी, 10,000, और उसकी ड्राइंग कितनी है, 30,000। ये दो चीजें हमें समझ आई हैं। और क्या दे रखा है जी? और दे रखा है 10,000, 30,000 हो गया ना, ठीक है। आगे दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, उस साल का जो प्रॉफिट है यानी नेट प्रॉफिट वो कितना है, 60,000। तो नेट प्रॉफिट पहले ऊपर बात कर लेते हैं, छोटा सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाकर, ठीक है। देखो मैं समझाने के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो जाए। वैसे मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, बट थोड़ा मैं आपको ना रिवर्स ले जा रहा हूं, आखिर ये कहानियां चल क्या रही हैं। तो प्रॉफिट जो आया होगा ईयर के एंड में पीएनएल अकाउंट से आया होगा, तो बाई पीएनएल अकाउंट है ना। और वो हमें दे रखा है कितना, वो हमें दे रखा है 60,000, 60,000 हमें दे रखा है। अब उसके बाद क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ रिजर्व 40,000 ट्रांसफर, कह रहे हैं कि 40,000 जो है वो किधर चला गया है, रिजर्व में। और रिजर्व की मैंने जनरल एंट्री आपको बताई थी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे मैंने जनरल एंट्री समझाई है ना इस चैप्टर से रिलेटेड, वहां देखना रिजर्व की एंट्री बताई थी मैंने, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ठीक है। बोलो ये एंट्री समझाई थी ना, तो यही एंट्री यहां पर यूज हो रही है, ठीक है। तो कितना अमाउंट चला गया है, 40,000। बोलो रिजर्व में चला गया, 60 में से कितना चला गया, 40,000 चला गया। अब बात करते हैं और क्या लिखा है इसमें, और कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब फिर प्रॉफिट बटा होगा, है ना। प्रॉफिट बटा होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, किसमें, एक्स में और वाई में। अब ये है 60,000 टोटल, इधर भी आ गया 60,000, बचा कितना, 20,000, क्योंकि 40 तो हमने ट्रांसफर कर दिए, 60 हमने कमाया था, 40 हमने बोला यार बिजनेस में रखो, बाकी 20,000 को बांटते हैं। यही तो हुआ होगा, आप खुद सोचो। लेकिन कैसे बांटा होगा सर? देखो इसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, और मैंने आपको बोला है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा ना, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेंगे, इक्वल। याद है ना आप लोगों को? तो देखो आप लोगों को पुराने लेक्चर पढ़ रहे हो, मेरे को पूरी उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा पूछता हूं, और उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में देना, कमेंट में देना है आप लोगों को, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सही से पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं या सही से पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन मेरा आप सभी से यह है कि मुझे ये बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं और किस एक्ट ने ये बात बोली है, वो आपको कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब लिखते हैं नीचे। जिनको आता होगा वही लिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा देखो 20,000, अब यहां पर रेशियो नहीं दी हमने, तो हमने बोला था जब रेशियो नहीं दी होती है तब इक्वल लेते हैं, क्योंकि इसमें नहीं दी तो हमने पार्टनरशिप एक्ट की हेल्प से ली। उसने बोला कि भैया अगर रेशियो इन्होंने डिसाइड ही नहीं करी तो फिर इक्वल होगा। तो 10,000 और 10,000 ये बट गया, 20,000 को हमने क्या करा, इक्वली बांट दिया 10,000। और आपको पता है रिजर्व तो यहां आने वाला नहीं होता, लेकिन ये जो 10,000 है वो जरूर आता है यहां पर, ठीक है। बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन 10,000 और 10,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आप इसको लिख सकते हो। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा तो देखो यही चीज यहां पे आई है, ये चीज यहां पे आई है। ये जो रिजर्व है इसकी मैं बात करूं तो रिजर्व आपका ये जो है, रिजर्व की जो एंट्री लगी है पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू, जो रिजर्व की एंट्री लगी है रिजर्व करके, वो कितनी है, 40,000 की। ये जो एंट्री लगी है ना, इससे एक रिजर्व का अकाउंट आपका क्रिएट हुआ होगा, वो हमें बनाना नहीं है, ठीक है।
ये रिजर्व अकाउंट देखो, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना है, इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो हो गई है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ, रिजर्व लिख दिया, लेकिन इसका भी तो अपना लेजर पोस्टिंग हुआ होगा, तो मैंने रिजर्व का अकाउंट बनाया, रिजर्व के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो बाई साइड में गया, बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये मैं समझा रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा, तभी आपके कंसेप्ट होते हैं ना क्लियर होते हैं। अब हमें ये सारी चीजें पता नहीं होती, हम रट रट के कर रहे होते हैं, फिर फंसते हैं हम आगे क्वेश्चंस में। तो ये चीज आपको बनानी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ होगा। तो रिजर्व में कितना 40,000, और फिर इसका बैलेंस सीडी आया होगा इस साइड कितना 40,000। देखो जितने भी बैलेंस सीडी होते हैं अल्टीमेटली कहां आते हैं, बैलेंस शीट में। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस रिजर्व अकाउंट का भी आ गया। अब आपको ये बनाना नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं बनाना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं आपको कंसेप्ट। आपको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है, इतना आया आपको समझ। देखो मैंने बोला ओपनिंग कैपिटल नहीं दी, बट अब हमें ओपनिंग कैपिटल यहां से मिल जाएगी। कैसे, हमें ये वाली कैपिटल ही तो निकालनी है, तो देखो मिल गई हमें 90,000 है, इसमें हम इसको जोड़ेंगे, इसमें हम इसको जोड़ेंगे, इनको लेस करेंगे, इनको लेस करेंगे, यहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले मैं निकाल देता हूं एक्स का, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्या एक्स का कैपिटल, ठीक है, एक्स में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, आप हेडिंग डाल सकते हो यहां पर फर्स्ट पॉइंट करके, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, फिर उसमें हम क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, एक्स की निकाल रहे हैं तो 90,000। फिर उसके बाद इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है मेरे भाई, ड्राइंग्स है 10,000। उसके बाद लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, पहले हम उसका निकाल रहे हैं ना, एक्स का निकाल रहे हैं, तो एक्स को ही देखो, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना है शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000। बोलो कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद और तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 90,000, और इसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एज ऑन। कब एज ऑन, कब बताइए जल्दी से, एज ऑन। देखो इसमें लिखा है कैपिटल कब, एज एट 1 अप्रैल 2018, क्योंकि 31 मार्च का तो ये है, तो जो पहली डेट हुई होगी इस साल की वो क्या होगी 1 अप्रैल 2018। ठीक है, उस दिन की आप डेट यहां लिख सकते हो, वो कैपिटल हमें मिल गई ओपनिंग। फिर हम सेकंड पॉइंट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्या एक्स कैपिटल लिख देंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, उसके नीचे फिर वही बात आ गई दोबारा से, वही जो हमारा डायग्राम बनता है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है इसकी 90,000। क्या कोई साल भर में एडिशनल कैपिटल लगाई है इन भाई साहब ने, नहीं लगाई, देख लो कहीं नहीं लगा रखी। क्या इन भाई साहब ने कोई विड्रॉ किया है, ड्राइंग, सर ड्राइंग तो की है, ड्राइंग तो की है ना, की है, बोलो ड्राइंग, बिल्कुल सर की है। देखो ये वाली ड्राइंग है आउट ऑफ प्रॉफिट वाली, और आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग को हम यहां पर कंसिडर नहीं करते। आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग होगी तो उसको कंसिडर हम करेंगे। सर कैसे पता चला आउट ऑफ प्रॉफिट है, आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग। देखो मैंने बोला था अगर कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दिया, तो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग हम मानते हैं, वो लिखा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत। और दूसरी बात एक और चीज है, ये जो मेथड था कौन सा था, ये कैपिटल का भी तो मेथड हो सकता है अपना, तो ये आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड था, क्योंकि यहां पर कुछ भी नाम नहीं दे रखा कि फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, इसीलिए हमने सीधा इसी में लिखा है इसको। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ जल्दी से, यहाँ पर ये ड्राइंग का कोई मतलब नहीं है, यानी पूरे साल भर 90,000 ही रहा होगा, क्योंकि ना एडिशनल कैपिटल है ना ड्राइंग है। तो 90,000 के ऊपर आप सीधा अगर लगाओगे कितना परसेंट, 5% लिखा है ना, कितना परसेंट लिखा है 5%। ठीक है, और ये पूरे साल भर का आएगा, सबसे मेन बात। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4500। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। ऐसे ही आप उसका भी निकाल सकते हो वाइस कैपिटल पे। वाई का ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे बताओ, 80,000 में ड्राइंग को ऐड करोगे और लेस कर दोगे 10,000 को, ताकि ये आ जाए, है ना। बोलो कोई दिक्कत, वो आ जाएगा। उसके बाद उसका भी वही हिसाब है, ना कोई एडिशनल कैपिटल उन भाई साहब की है, ना कोई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, तो आराम से हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल आपको दिख गया, और ओपनिंग कैपिटल में आपने सिंपल क्या करना है,
जो भी ओपनिंग कैपिटल निकलेगी उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेंगे। तो आप इसको जोड़ भी सकते हो, 80 और 3 क्या हो गया ये 1,10,000 हो गया, इसको लेस कर दोगे 1 लाख हो गया। तो 1 लाख आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल 1 लाख पे आप निकाल दोगे आराम से 5% का, क्योंकि साल भर में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन जरूर है ये, बट मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है।